जय जगन्नाथ। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला द्वितीय परिच्छेद श्लोक संख्या 10 प्यार संख्या 45। विराट हिरण्यगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः ईशयः यत्रिभिर्नीनं तुरीयं तत् प्रवक्ष्यते। ये है श्लोक संख्या 10 श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। 11 अध्याय 11 स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 16 है। इसमें बताया गया है कि स्थूल, सूक्ष्म तथा माया ये तीन पुरुषों की उपाधियां हैं। उनके संबंध से रहित जो वस्तु उसे तुरीय कहते हैं। ये जो ईशस्य यत्रिभिर्हिरण्यं तुरीयं यत् प्रवक्ष्यते विराट हिरण्यगर्भस्य कारणं चेत्युपाधयः। ये तीनों जो पुरुष हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीर सागरे विष्णु और कारण सागरे विष्णु, ये तीनों के बारे में कहा गया है। यद्यपि तीनेर माया लया व्यवहार, श्री कविराज गोस्वामी पाद बोल रहे हैं, तथापि तत्स्पर्श नाही तभे माया पार, सभे माया पार। ये सब जो है माया उनको स्पर्श नहीं कर पाते। यद्यपि माया की सहायता से वो सृष्टि करते हैं, लेकिन ये माया से परे होते हैं। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद बताए हैं। आगे जो प्यार 45 में कह रहे हैं, सेति न जाने तुमी परम आश्रय, तुमी मूल नारायण इथे की संशय। सेति ने अंशी पर व्योम नारायण, तेहा तुम्हार विलास तुमी मूल नारायण। इसमें वो कह रहे हैं कि जो वही तीन जन, वो तीनों के आप जो है परम आश्रय हो। आश्रय का अर्थ क्या है कि भगवान की जो तीन स्वरूप है, क्षीर सागरे विष्णु, गर्भोदक सागरे विष्णु और कारण सागर विष्णु, ये तीनों की जो परम आश्रय जो है, परम मतलब अंतिम आश्रय या कह सकते हो, उसके परे और कोई तत्व है नहीं। वो श्री कृष्ण होने से कहते हैं कि आप मूल नारायण हो। इथे की संशय, इसमें कोई संदेह है क्या, या इसमें कोई संदेह नहीं है। सही तिनेर अंशी परव्योम नारायण, ते हैं तुम्हार विलास तुम्हें मूल नारायण। जो परव्योम नारायण है, परव्योम नारायण अर्थ होता है जो वैकुंठ जगत में जो नारायण है, ये तीनों के अंशी हैं वो, अर्थात उनके विस्तार वहीं से होता है और वो आपके विलास रूप है श्री भगवान की, श्री कृष्ण की। इसीलिए आप जो है मूल नारायण हो। ये बात जो है श्री कविराज गोस्वामी पाद ये प्यार में बता रहे हैं। इसमें श्री भगवान की जो जितने प्रकार के अवतार हैं उस बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जो तीन पुरुष अवतार जो सृष्टि के मूल कारण है, ये माया की सहायता से ही सृष्टि को करते हैं। लेकिन ये सिद्ध होता है भागवतम के श्लोक से कि उनको माया स्पर्श नहीं कर पाता, मतलब वो भी मायातीत हैं। लेकिन श्री कृष्ण के अंश हो, मतलब वो श्री कृष्ण ही उनके मूल आश्रय हैं। ये तीन पुरुषावतार जो है, ये इन माया से सृष्टि करने के बावजूद भी ये जो तीनों उनको माया स्पर्श नहीं कर पाता, ये बात बता रहे। इसमें श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, आश्रय करने वाली जो बुद्धि जिसे शरीर में रहते हुए शरीर के सुख दुख गुण में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार माया के बीच रहते हुए ईश्वर माया के गुणों में लिप्त नहीं होते। यही ईश्वर का ऐश्वर्य है। मतलब ये श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद से लिया गया है।
एतदिशनामि सम्य प्रकृतिस्थितोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मा स्थैर्यथा बुद्धिस्तथा श्रयः। जैसे बुद्धि हमारे अंदर आश्रित है, बुद्धि हमारे अंदर रहते हुए भी जब हम किसी कारणवश बहुत दुखी होते हैं, उस समय आप देखोगे आपकी बुद्धि को स्पर्श नहीं कर पाता। बुद्धि का विचार तभी भी वैसा रहता है जैसे पहले था। बुद्धि कभी भी मतलब उसको जैसे लगता है कि दुख उसको स्पर्श नहीं करा है, भले आप कितना दुखी क्यों ना हो, आपका बुद्धि हमेशा अस्पृश्य रहता है। उसी प्रकार ही ये ईश्वर की ऐश्वर्य है कि वो इस जगत में या हमारे हृदय में रहते हुए भी उनको ये माया स्पर्श नहीं कर पाता। ये बात श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में 11 अध्याय में बताया गया है। आगे श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ये जो 3 पुरुष हैं, आप उनके परम आश्रय हो, इसीलिए आप मूल नारायण हो। और ये जो क्षीर सागर विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, कारणशाही विष्णु, ये वैकुंठ जगत के जो मूल नारायण है उनके अंश होने से, और वो जो है मूल नारायण आपकी विलास मूर्ति है, इसीलिए आपको हम मूल नारायण कह सकते हैं। ये श्री ब्रह्मा जी के तर्क है। अतएव ब्रह्मा वाक्ये परव्योमो नारायण तेह कृष्णेर विलास तत्व निविवरण। अतएव ब्रह्मा वाक्ये परव्योमो नारायण तेह कृष्णेर विलास तत्व विवरण। यही श्लोक तत्व लक्ष्यण भागवत सा परिभाषा रूपे हार सर्वत्राधिका। ब्रह्म आत्मा भगवान कृष्णेर विहार ये अर्थ न जानी मूर्ख अर्थ करे आ। इसमें श्री कविराज गोस्वामी बात कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मा जी के वाक्य है कि परब्रह्म की जो नारायण है वो श्री कृष्ण की विलास, यही है तत्व विवरण, ये तत्व है। यही श्लोक, ये जो श्लोक से तत्व के लक्षण भगवत अवतार के बारे में कहा गया है, जो कि ये भागवत की सार है। भागवत की सार क्या है? श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की सार यही है कि इस सृष्टि के जो 3 पुरुषावतार हैं, हमारी शरीर के अंदर सर्वत्र तथा हमारे शरीर में भी श्री क्षीर सागरीय विष्णु की अंश जो परमात्मा के रूप में वास करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में श्री गर्भोदकशाही विष्णु व्यापक रूप में वास करते हैं। सारे ब्रह्मांड में श्री क्षीर सागरीय विष्णु सर्वत्र में वास करते हैं, और सारे वैकुंठ जगत में श्री नारायण जो किसी संकर्षण के स्वरूप हैं, वो सर्वत्र वास करते हैं। और वो है श्री कृष्ण की विलास रूप, क्योंकि वो सब कार्य करते हैं, अर्थात वो किसी न किसी ब्रह्मांड के ये या तो जगत के मूल कारण हैं वो, किंतु वो कार्य करते हैं मात्र श्री कृष्ण, इसलिए उनकी मूल अंशी है। क्योंकि श्री कृष्ण जो है मूल नायक हैं और वो कोई भी कार्य नहीं करते, और उनका कार्य सिर्फ उनके भक्तों को आनंद देना है और कोई कार्य शेष नहीं रहता। इसलिए श्री ब्रह्मा जी जो ये भागवत की सार है, श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, जो स्कंद हिसाब से हम पढ़ते हैं, पहले हम वहाँ पर जैसे परमात्मा के स्वरूप, श्री भगवान के स्वरूप, भगवान के स्वरूप में गर्भोदकशाही विष्णु की जो ब्रह्मांड की जगत के बारे में
सब कुछ विवरण होता है एवं सारे ब्रह्मांड कैसे सृष्टि होते हैं, किसी कारण सागर विष्णु के बारे में विवरण होता है एवं श्री भगवान के जो असंख्य अवतार है जिसके माध्यम से वो जगत की सृष्टि को रक्षा करते हैं, वो भी श्री संकर्षण या उनके विस्तार से कारण सागर विष्णु के, उनके विस्तार से गर्भोदक्षाय विष्णु के अवतार होते हैं। और वो उनके बारे में जानते जानते फिर हम जाके फिर दसम स्कंद में श्री भगवान की, श्री कृष्ण की लीला जब हम सुनते हैं या समझते हैं, उस समय जान पाते हैं पूरे भागवत की वही सार है। और इसीलिए यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद इसको बड़े संक्षेप में बोले हैं। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार, तेहे चतुर्भुज मनुष्य का, ये मते नाना रूप करे पूर्व पक्ष, ताहारे निर्जिते भागवत पद दक्ष। यहाँ पर श्री कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि श्री नारायण अवतारी हैं और श्री कृष्ण अवतार हैं, क्योंकि श्री नारायण चतुर्भुज हैं और श्री कृष्ण द्विभुज हैं। इस प्रकार अनेक के विरुद्ध मत स्थापन करते हैं, किंतु उनको निरस्त करके श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक समर्थ करते हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, कि ये जो अद्वैत ज्ञान है उसे तत्वज्ञ पंडित लोग तत्व कहते हैं। वही तत्व ही श्री ब्रह्म, श्री परमात्मा एवं श्री भगवान, ये तीनों नामों से पुकारे जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई सुनो, आगे बताते हैं कि सुनो भाई ये श्लोक करई करह विचार, एक मुख्य तत्व तीन तार प्रचार, अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु कृष्णेर स्वरूप, ब्रह्म आत्मा भगवान तीन तार रूपा। এই শ্লোকের অর্থে তুমি হেলা নির্বাচন, আর এক सुना भागवतेर वचन। कहते हैं कि भाई ये सुनो, ये श्लोक को विचार करके जरा देखो, एक मुख्य तत्व है, वो तीन जो है उनके प्रचार है, मतलब ये तीन उनका रूप है, वो अलग अलग नहीं है। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु जो वो श्री कृष्ण के स्वरूप हैं और उनको ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में ही उनको जाना जाता है। एक और श्लोक कह रहे हैं कि एतचांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारि व्याकुलं लोकम मूढ़यन्ति युगे युगे। इस जगह में कह रहे हैं कि ये जो जितने भी अवतार हैं, वो अवतार में श्री कृष्ण जो है वो भगवान है स्वयं। इंद्रारि व्याकुलम लोकम मूढ़यन्ति युगे युगे, और हर युग में इंद्रदेव की, इंद्र आदि देवताओं की जो शत्रु हैं वो लोग को उद्धार, मतलब वो शत्रुओं को उद्धार करने के लिए, बद्ध करने के लिए हर युग में वो अवतार लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो श्री भगवान को उन्होंने, भगवान शब्द जो है किसी भी अवतार के लिए उन्होंने व्यवहार ना करके श्री सूत गोस्वामी सिर्फ इसी जगह में ही मतलब अवतार बोले हैं। और एते चांस जो कलाहा, ये जो श्लोक में
श्री सूत जी ने स्पष्ट कहा है कि अन्यान्य सब अवतार पुरुष के अंश और कला मात्र है, किंतु श्री कृष्ण ऐसा अंश और कलावतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है। मतलब श्री कृष्ण का अंश होने से ये प्रसिद्ध, मतलब सारे भगवान जो है, भगवत तत्व जो है, उन्हीं के अंश के रूप में बताया गया है। इसीलिए जो आगे प्यार में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात को समझाते हैं, सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्णा चंद्र करिला गणा, तबे सुता गोसाईर मने पाया बड़ा भय, जार जे लक्षण ताह करिला निश्चय, अवतार सब पुरुषेर कलांश, कृष्ण स्वयं भगवान सर्ववतंस। इसमें श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जब सारे अवतारों को श्री सूत गोस्वामी पाद बोल रहे हैं सनकादि ऋषि वृंद को, उसी समय उन्होंने श्री कृष्ण को भी एक अवतार के रूप में गणना गिने हैं कि वो अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने एकविंश विंशतितम जो श्लोक बोले हैं उसी में दोनों को अवतार गिनने पर उसके बाद उन्होंने एतचांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके उन्होंने उसको उपसंहार दिए कि ये जो है ऐसा ही भगवान बहुत अवतार लेते हैं, लेकिन जो है मूल नारायण जो है, मूल भगवान जो है वो एक ही है और अद्वैत तत्व है, वही कृष्ण है, मूल रूप है। ये बात है। पूर्व पक्षे कहे तोमार भारत व्याख्या, परव्योम नारायण स्वयं भगवान, तिहो आसी कृष्ण रूपे करे न बता, এই अर्थ श्लोके दिखे कियार विचार, तारे कहे के न कर कुतर कानोमा, शास्त्र विरुद्धार्थ कभू न है प्रमाण। वो कह रहे हैं कि ऐसे अगर हम अर्थ करते हैं, इसमें अगर कुतर्क शास्त्र विरुद्ध अर्थ वो प्रमाण नहीं होता, इसलिए शास्त्र में जो प्रमाण देता है उसको मानकर फिर समझने की जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि जो अच्छे से उन्होंने व्याख्या तो करे हैं, अर्थात आपकी व्याख्या संगत अगर कोई कहता है कि नहीं है, परव्योमदा अधिपति श्री नारायण ही स्वयं भगवान है और वही आकर श्री कृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं, यह अर्थ तो भी श्लोक में कृष्णोस्तु भगवान स्वयं पद हो सकता है, इसमें आपका क्या विचार है? श्री कविराज गोस्वामी इसको समाधान करते हुए बोलते हैं कि इस प्रकार कुतर्क क्यों उठाते हैं? जो अर्थ शास्त्र के विरुद्ध है उसको प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो इससे अगर कोई कहता है क्या उसमें देखो इस बात को इतने चर्चा क्यों किया जा रहा है कि ये भगवान या ये भगवान है? भगवान तो सब है, ये बात बताया गया है। मात्र यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, अगर भगवान सब हैं, सब उन्हीं के रूप में आकर ब्रह्मांड के जो सारे दुष्कृत्य को विनाश करके और भक्तों को पालन करते या लीला कथा को विस्तार करके जाते हैं, लेकिन उसमें ये प्रश्न उठता है कि भगवान भक्तों के भगवान होते हैं और भक्त कौन सी रूपों में श्री भगवान को मूल रूप में भक्त कैसे उनको गणना करते हैं, उस भाव के हिसाब से श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा जो है जो प्रमाण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में, उसी को लेकर वर्णन किया गया है। कारण
आप देखोगे भगवान के जितने भी अवतार हैं, जब दसम स्कंद में आप देखोगे श्रीमती राधा रानी जब उद्धव गीता में भी, भ्रमर गीता में भी, जब उद्धव गीता में नहीं, उद्धव जी को जब संदेश दिए हैं भ्रमर गीता में, उसी में भी भगवान के कई अवतारों को उन्होंने वही श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने बोले हैं, लेकिन उनमें उन्होंने अनुरक्त नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप में अनुरक्त दिखाई है। इसका मतलब क्या होता है, जो भक्त सारे अवतारों को जानते हुए भी, जैसे गोपी लोग रासलीला के समय श्री नारायण को पूजा अर्चना करी भगवान समझते हुए भी उनसे श्री कृष्ण को मांग करना, ये भी दर्शाता है कि श्री जो भगवान की जो मूल रूप है, जिनसे भक्त जो है, जो अधिकांश भगवान अपनी लीला को विस्तार करने के लिए अपने निज धाम के लोगों को लाकर जैसे लीला विस्तार करे, उसी से ही, और शास्त्रों में ये प्रमाण भी हुआ है। शास्त्र प्रमाण से इसमें ये नहीं कहा जाता कि कभी भी कि वो भगवान वो नहीं, वो सब भगवान है, इन्हीं का रूप कह के उसको समाधान किया जाता है कि श्री कृष्ण ही बाकी अन्य अन्य रूपों में आकर लीला करते हैं। मूल रूप को उन्होंने श्री कृष्ण को ही शास्त्र प्रमाण देता है। तो उसी बात को श्री कविराज गोस्वामी पाद इस जगह में प्रमाण करते हैं कि शास्त्र का अगर कोई बात है तो उसके ऊपर फिर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। तो उसी से क्या होता है ना, पहले ऐसा क्यों होता है, जैसे मतलब जब हम स्थिति अगर हमारा कम है, उत्तम भक्त की स्थिति में जब हम नहीं होते हैं, तो इस प्रकार विचार मन में आता है, और जब हम शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं तो उस समय हम समझ नहीं पाते। तो ये दुविधा के कारण उनको प्रमाण देना पड़ता है। अन्यथा जब भक्त जब उत्तम स्थिति में रहता है, उसके सामने कभी कोई विरोधाभास नहीं आता। इसीलिए जब प्रचार के लिए भक्त लोग भगवान को प्रचार तो करते हैं, इसमें ये भय रहता कि लोग कैसे इसको समझेंगे, तभी मंगलाचरण में वो श्री भगवान को प्रार्थना करते हुए देखा जाता है। श्री ब्रह्मा जी में भी और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद भी, श्री सूद गोस्वामी पाद, सब लोग मंगलाचरण में श्री भगवान की यही भिक्षा करते हैं, क्योंकि वो बोलेंगे तो सही, लेकिन समझने वाला सोचता है कि पक्षपात करके बोल रहा है। ये सब जो दुविधा आता है, यहाँ पर भी श्री कविराज गोस्वामी पाद वही कह रहे हैं कि अगर शास्त्र में प्रमाण है तो आपको इसको विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अर्थात वो इसी भक्तों के लिए कहते हैं जो लोग नए मतलब इस सिद्धांत को जानने की कोशिश करते हैं, या मन में बिठा नहीं पाते या जान नहीं पाते, और श्री कृष्ण की कृपा से ही ये संभव हो जाता है, तभी फिर कोई भी दुविधा नहीं लगता। तो आज हम यही रखते हैं, प्यार 60 तक हुआ, फिर अगले बार फिर आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जय जगन्नाथ।